Hello and welcome back to your own health channel, our own health channel. We always bring you health related topics for your good health in the long term. Prevention is always better than cure. लेकिन आज जो मैं हार्ट से रिलेटेड बात करने चाह रहा हूँ, नॉट द सेंट्रल हार्ट बट पेरिफेरल हार्ट. कहेंगे पेरिफेरल हार्ट क्या है? यू नो द लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एज फार द सर्कुलेशन इज कंसर्न. वो जो आर्टरीज पैरों में होती है उसको मसल्स पैर की दबा दबा के वापस ब्लड को भेजते हैं, तो वो पेरिफेरल आर्टरीज कहलाती हैं. और उन आर्टरीज की बीमारियों को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज. जो आर्टरीज हार्ट में है, ब्रेन में, किडनी, सेम आर्टरीज आर इन दी लेग्स बट दे आर इग्नोर्ड. They are not taken care of that well, but the end result is very bad. You must have seen people coming with gangrene, people coming with non-healing ulcers हो जाते हैं, पैरेस्थीसियाज होते हैं, पैर की शक्ल चेंज हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, चलने पे पेन होती है, and their walking, their exercise is very much affected. तो peripheral vascular disease is a disease of arteries of the legs. बॉडी में आर्टरी सर्कुलेशन सब जगह ब्लड की जरूरत है. ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रिलेटेड फूड, न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हर पार्ट ऑफ द बॉडी नीड्स ब्लड सर्कुलेशन. तो यही आर्टरी जो लेग्स में जाती हैं, चाहे थाई, लेग या फीट को समझें, तो उनमें भी वही ब्लॉकेज डेवलप हो सकती है जो हार्ट में हो रही है. आपने सुना होगा हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो आर्टरीज जो सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्लॉट बन जाते हैं. तो वही चीज उन आर्टरीज में भी हो सकती है जो लोअर लिम्स को सप्लाई करती है. इट्स मोर सो कॉमन इन लोअर लिम्स, ऑफ कोर्स अपर लिम्स उतना सफर इसमें नहीं करती हैं. तो जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकर्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओबिसिटी है, यू नो लेथार्जिकल लाइफ है, स्टैटिक लाइफ, देयर इज नो एक्टिविटी, you are more of less stuck to a table and smoking and then eating and indulging. तो वही कोलेस्ट्रॉल जो थिक ब्लड होता है वो पेरिफेरल आर्टरीज, पैरों टांगों की आर्टरीज में जमा होने लगता है और ओवर द टाइम वो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं आर्टरीज. और जब बंद होने लगती हैं तो वो नॉर्मल तो पता नहीं लगता, ब्लड सप्लाई चल रहा है, बैठे बैठे रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं, बट एज दे स्टार्ट वॉकिंग, अपस्टेयर जाना है, कोई एक्टिविटी करनी है, या डॉक्टर ने एडवाइस किया कि भाई वॉकिंग शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू, तो वो वापस आ जाते, डॉक्टर साहब हम चलते हैं, दोनों टांगों में एकदम से क्रैम्प उठते हैं, एकदम से पेन सी उठती है और मैं चल ही नहीं पाता हूँ, आई हैव टू स्टॉप एंड देन अगेन आई रीगेन सम पावर बट अगेन आई वॉक अगेन, द सेम थिंग. इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग मेडिकली कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. चले, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी मसल्स की ऑफ द लेग्स, नहीं मिल पा रही, वो पेन में चली गई, क्रैम्प में चली गई, एंड देन they manifest in this form. So we have to be very careful if this type of symptoms come. Exercise induced pain in the legs is not the first manifestation. अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, आर्टरीज की और सिकुड़न बढ़ती जाती है, तो रेस्ट में भी सिम्टम आने लगते हैं. सन्नाहट हो रही है, पैरेस्थीसियाज हो रहे हैं, है ना, कोल्डनेस, कोल्ड क्लैमी स्किन, पीछे आप कहते हैं ना पैर को सब ठंडे पैर, एकदम सर्दी नहीं फिर भी पैर एकदम ठंडे, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की गर्माइश नहीं आती तो ब्लड ठंडे लगने लगते हैं. इससे हम हमेशा कहते हैं कि जो आपकी फेस और हाथ की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी टांगों की इंपॉर्टेंस रहता है. टांगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहां से हमको पकड़ में चीज जल्दी आएगी और वही चीज हम फिर रिफ्लेक्ट करके सकते हैं कि हार्ट में या ब्रेन में तो वही चीज तो नहीं हो रही. तो टांगों का ठंडा हो जाना, दर्द होना, क्रैम्प्स होना, पैरेस्थीसियाज होना, रेगुलर होना, एक आध बार दो बार तो कभी होता है फॉर सम रीजन, और यू मे हैव सम, बट इफ इट इज ए रेगुलर फीचर, मैं नहीं कह रहा कि आप हमेशा बीमारी अपने को सोचिए, आप अपने को तंदुरुस्त रखिए, तंदुरुस्त समझिए, लेकिन एक चीज परसिस्टेंटली आ रही है, वो आपको मालूम है, आप स्मोकर हैं, हैवी स्मोकर हैं, डायबिटीज भी है आपको, तो कई फैक्टर्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो इनको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल ट्रीट हो सकती हैं, इवन रिवर्स होती हैं, है ना. फिर आप ये सिम्टम लेके एक लेट स्टेज पे जाएंगे जब पैर काले, एज द मैनिफेस्टेशंस इंक्रीज, द फीट में बिकम ब्लैक,
ब्लैक कलर इज वेरी 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 डेंजरस। उसको कहते हैं हम गैंग्रीन, नाम सुनते ही आदमी थरथरा जाता है। तो अब तो हम लोग बहुत कम देखते हैं। एक स्टेज से हम लोग जब स्टूडेंट्स होते थे तो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम फॉर गैंग्रीन। को डायबिटीज का भी इलाज उतना नहीं होता था, हैवी स्मोकिंग चलती थी, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती थी, मेडिकल प्रोफेशनल्स की अप्रोच उतनी पॉसिबल नहीं होती थी। तो बट विद नाउ विद द न्यू ट्रेंड्स इन द मॉडर्न मेडिसिन, पीपल आर कमिंग ऑन देयर ओन। तो वो सब चीजें बचाने के लिए हमें समझना है कि एक्चुअल पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज क्या है, वो मैंने बताया, क्यों होती है वो भी बताया, क्या उसके मैनिफेस्टेशन है वो भी बताया, और इसको ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास बहुत चीजें हैं अवेलेबल। प्रिवेंशन के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल कीजिए, स्मोकिंग बंद करिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, ग्रेजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं इसके लिए, वो हम कभी फिर अगले वीडियो में कभी डिस्कस जरूर करेंगे। तो उससे भी काफी फायदा होता है। पेरिफेरल मसल जैसा पेरिफेरल हार्ट को और अच्छा मजबूत करते हैं ताकि वो आर्टरीज को अच्छी तरह पुश करें, प्रोपेल करें ब्लड को, और सर्कुलेशन मेंटेन करें। तो खाने पीने के अलावा डाइट, लाइफस्टाइल, तो एक्टर्स के अलावा कई वेजोडाइलेटर्स भी कभी कभी काम करते हैं कि वो आर्टरीज में देते हैं तो आर्टरीज का सर्कुलेशन बढ़े। तो देयर लॉट ऑफ मेथोडोलॉजीज टू इंक्रीज एंड इंप्रूव द सर्कुलेशन विच आर अवेलेबल। अल्टीमेटली कभी कभी उनमें फिर आर्टरीज को खोलने के लिए हमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंट तक लगाना पड़ता है। जो हार्ट और ब्रेन में करते हैं वही सेम चीज हैज टू बी डन इन द आर्टरीज फॉर द लेग्स आल्सो इफ नीडेड बी इन अ वेरी लेट स्टेज। एंड यू मस्ट हैव हर्ड समटाइम्स वी हैव टू गो इवन फॉर बाईपास सर्जरी द लेग्स। तो इसलिए मैं हार्ट और पेरिफेरल हार्ट को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे थे हम, आपने सुना स्टेंट हो रहा है, सर्जरी हो रही है, सेम कैन बी डन देयर। बट वी शुड ऑलवेज अवॉइड इट, वी शुड ऑलवेज डू all that is possible to prevent the development of peripheral arterial disease. And we are here always to support you, guide you, treat you. Come back to us whenever you have any question. We are always available. And thank you so much for subscribing our channel in a great number. Keep in touch, keep sharing our video, and we are always with you. Thank you so much.